दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि भारद्वाज और आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी उपचार में, जहाँ मैं आपकी खेती से और गार्डनिंग से रिलेटेड समस्याओं का निवारण करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत लोग मुझसे पहले भी पूछते थे कि उनके जो बगीचे में या फिर उनके गार्डन में जो भी पौधे हैं उनके पत्तों में छेद हो रहे हैं, तो इसके क्या उपाय हैं, वो छेद कैसे कम करे जाएँ। तो मैं उन्हें बताता था। लेकिन जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो तब से मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जो उनके गार्डन है जहाँ पे उनके पौधे लगे हुए हैं तो उसके पौधों में छेद हो रहे हैं, तो उसके क्या उपाय हैं। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर हैं अभिषेक वार्ष्णेय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए। हम आपकी समस्या को पढ़ते हैं। जी तो सर, मेरे बगीचे के कुछ पौधों में पत्तों को किसी तरह के कीड़ों ने काट लिया है और वो गोलाकार की कटिंग हो गई है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दें या हो सके तो वीडियो बनाएं, और ताकि सभी को उसके बारे में पता चल सके। बहुत ही अच्छे विचार हैं अभिषेक आपके। आप अपनी ही नहीं बाकी और लोगों की मदद भी करवाना चाहते हैं, तो तभी मैंने आपके इस विचार को पब्लिक के सामने रखने की सोची और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। तो चलिए अभिषेक जी, अब शुरू करते हैं। और अभिषेक के साथ साथ जितने भी मेरे बाकी सभी सब्सक्राइबर हैं जिनका प्यार मुझे मिलता रहता है, और मेरे सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, ताकि वो मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जब हम बगीचे में या फिर गमलों में पौधे लगाते हैं तो उसके पत्तों में कुछ इस तरह के छेद होने लगते हैं, और वो अचानक से ही होने लगते हैं। हमें पता नहीं चल पाता वो किसकी वजह से हो रहे हैं। देखिए, ये मेरे गार्डन के पौधे थे जिसमें कुछ दिनों पहले छेद होने लगे थे। तो उसके लिए दोस्तों दो वजहें होती हैं। दोस्तों, सबसे पहली वजह होती है कि हो सकता है आपके जो पौधे हैं या फिर जो भी पौधा है आपका, जो भी गमले में पौधा है या बगीचे में, तो दोस्तों हो सकता है उसमें टिड्डों का प्रकोप। दोस्तों, कभी कभी ये जो टिड्डे हैं ये हमारे पौधों पर अटैक कर देते हैं और इनको खाते हैं। दोस्तों, ये पत्ते खाते हैं पौधों के और उन्हीं से ये अपना पेट भरते हैं। और वैसे भी आपको पता होगा, भारत में इस समय टिड्डी दल का प्रकोप चल रहा है। टिड्डी दल तो नहीं, हमारे पौधों में तो कभी कभी एक आध टिड्डी भी अगर आ जाती है तो वो पौधों का नुकसान करती है। और दोस्तों, दूसरी वजह इसकी हो सकती है सुड़ियाँ। दोस्तों, इंग्लिश में इन्हें कैटरपिलर कहते हैं, और ये भी पत्तों को हमारे खाती हैं। जो गोल गोल कटिंग अभिषेक जी आपने बताई थी वो सुड़ी की वजह से होती हैं। लेकिन इसके अलावा पौधों में आंतरिक रूप से भी गोल गोल छेद होना स्वाभाविक है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊँगा। तो सबसे पहले आता है हमारा टिड्डी। हमारे जो टिड्डे होते हैं इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो अभिषेक जी सुनिए। दोस्तों, आजकल भारत में टिड्डियों का प्रकोप चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो भारत सरकार ने टिड्डी को मारने की दवाओं पर तो सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रखी है। तो दो तरह की दवाई आती हैं, क्लोरोपाइरिफास 20% EC 1200 और दूसरी ML क्लोरोपाइरिफास 50% EC 480 ml। दोस्तों, इनको आप किसी भी आसपास की पेस्टिसाइड की दुकानों पर जाके ख़रीद सकते हैं, और लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आपके 10 से 20 पौधे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 10 ml दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। और 10 ml की दवाई को आप पानी में मिलाकर इस टाइप की बोतल को पूरा भर लीजिए और सभी पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों, इसी तरीके से सुंडी की जो दवाई होती है वह भी इसी तरीके से ही लगाई जाती है सुंडी को मिटाने के लिए। दोस्तों, सुंडी को ख़त्म करने के लिए दवाई आती है इमावेक्टिन। मैं आपको दवाई दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह का कुछ डिब्बी होती है, एक डिब्बी टाइप होती है दवाई की, और इसमें सिवई जैसी दवाई निकलती है, जैसे जवे होते हैं उसकी तरह छोटी छोटी दवाई हमारी निकलती है। उसको भी आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG इंसेक्टिसाइड होती है दोस्तों ये, और ये दवाई आपकी सुंडी को ख़त्म करने के लिए लगाई जाती है। दोस्तों, ये दवाई आपको लगभग 10 से 20 पौधों के लिए 10 ग्राम दवाई लेके आनी है, और 10 ग्राम दवाई एक कहीं पानी में घोलें और इस बोतल को पूरा भरकर सभी पौधों पर स्प्रे कर दें। आपकी सुंडी एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया, कभी कभी पौधों के जो पत्ते होते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से आंतरिक रूप से ही आपके छेद होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए जो उपाय हैं वो हैं आपके, ये कभी कभी आंतरिक रूप से एक रोग लग जाता है पौधों का, जिसकी वजह से उसमें पत्ते छेद होने लगते हैं। तो उसके लिए आती है फंजीसाइड। लोग उसको फंगीसाइड भी कहते हैं। तो फंगीसाइड जो होता है दोस्तों, ये पत्तों में छेद करने के लिए या फिर पौधों के पत्ते जो होते हैं उनको साफ़ करने के लिए ही होता है। और जो इस दवाई का पैकेट आता है उसका भी नाम साफ़ होता है। दोस्तों, याद रखें, साफ़ नाम की एक दवाई आती है
कुछ इस तरह का पैकेट होता है दोस्तों दवाई का। 1 किलो का पैकेट आता है, आपको 1 किलो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 10 ग्राम चाहिए दोस्तों। इसके अंदर कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP होता है। आपको इसको भी इसी तरह की बोतल में स्प्रे के लिए 10 ग्राम भरना है और 10-20 पौधों में लगाना है। अंदर से कुछ दोस्तों ग्रीन कलर का पाउडर टाइप की दवाई होती है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पौधों के पत्तों में छेद होने के मुख्यतः ये 3 ही कारण हो सकते हैं, जिनका उपाय मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी कोई और परेशानी है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसका निवारण कर दूंगा। तो अगर अभिषेक वार्ष्णेय जी आप संतुष्ट हैं तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। तो दोस्तों इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं और आप सभी से मेरी अपील है, कोरोना काल में घर पर अंदर ही रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं। जय जवान जय किसान।